राजस्थान भाई साहब अब मचाएगी तूफान, अब मचाएगी तूफान राजस्थान, क्योंकि अब राजस्थान की जो कमियां थी ना वो दूर हो गई हैं। मैं आपको राजस्थान की इस वीडियो में तीन वो बातें बताऊंगा जिन तीन बातों से बचना अब मुश्किल हो जाएगा और राजस्थान को हराना मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान अब बचाएगी तूफान। दरअसल आपको पता है कि आईपीएल 2025 में शुरुआत राजस्थान की अच्छी नहीं रही, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, वही बात राजस्थान के साथ है। राजस्थान को तीसरे मुकाबले में जीत मिली और ये केवल जीत नहीं थी बल्कि एक हुंकार थी, ये एक ललकार थी, ये एक पुकार थी, ये एक ऐसी बात थी जिसने राजस्थान रॉयल को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। राजस्थान की तीन बड़ी बातें सामने आ गई हैं। अब इसके दम पर यह कहा जा रहा है कि आईपीएल 2025 में अब राजस्थान को हराना विपक्षी टीमों के लिए आसान नहीं होगा। आईपीएल 2025 में अब राजस्थान से बचकर रहना पड़ेगा। अगर राजस्थान से सामने जो आएगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की जो ताकत है ना वो अब अपने रंग में आ गई है। अब राजस्थान की जो ताकत है ना वो अपने पूरे उफान पर आ गई है और ये उफान अब जिस टीम के खिलाफ आएगा वो टीम को बहा कर ले जाएगा। आईपीएल 2025 में सबसे पहला उफान, सबसे पहला उफान। ये जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई साहब अश्विन और यजुवेंद्र चहल का विकल्प क्या होगा, क्या राजस्थान को इन दोनों का विकल्प मिल पाएगा, क्या राजस्थान को इन दोनों का विकल्प ढूंढ पाएगी राजस्थान? वो ढूंढ लिया है, ढूंढ लिया है भाई साहब। राजस्थान के पास दो ऐसे स्पिनर आ गए हैं जो आईपीएल 2025 में आईपीएल की तमाम टीमों की सबसे बड़ी स्पिनर जोड़ी है। मतलब तीक्ष्णा और हसरंगा। हसरंगा को मैं चहल से कम नहीं मानता हूं। हसरंगा और चहल दोनों एक तरीके के हैं, दोनों गुच्छों में विकेट लेते हैं। हसरंगा ने ये राजस्थान में आते करके दिखा दिया है, 4 विकेट चटका ली है, तो हसरंगा को मैं चहल से कम बिल्कुल नहीं मानता हूं। तो सबसे पहला हसरंगा जो चहल का रिप्लेसमेंट है, परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। मैं तो बोलता हूं कि बेहतर है, क्योंकि चहल तो बल्लेबाजी भी नहीं करते हैं, हसरंगा तो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो ये तो चहल से भी बेहतर विकल्प राजस्थान ने खोज लिया है। चहल तो गेंदबाजी करते थे, हसरंगा तो बल्लेबाजी भी करते हैं, तो ये तो चहल से भी बेहतर विकल्प है। जो लोग बोल रहे थे कि चहल का विकल्प नहीं मिलेगा, उनको जवाब है हसरंगा उनसे बेहतर है। अब बात आती है अश्विन की। अश्विन से बेहतर मैं मानता हूं तीक्ष्णा को। वो क्यों? वो इसलिए, हालांकि अश्विन थोड़ी सी बल्लेबाजी का कुशन देते हैं, थोड़ा बल्लेबाजी का बेनिफिट देते हैं, लेकिन तीक्ष्णा भाई साहब विकेट के लेने के मामले में अश्विन से मैं ज्यादा मानता हूं, क्योंकि अश्विन जो है ना रन तो रोक देते हैं लेकिन विकेट उतने कन्वर्ट नहीं कर पाते। तीक्ष्णा विकेट ज्यादा कन्वर्ट कर देते हैं अश्विन के मुकाबले की। अगर मैं बात करूं तो अश्विन से बेहतर मैं तीक्ष्णा को मानता हूं। तो ये स्पिन जोड़ी जो है ना वो अश्विन और चहल से बेहतर मुझे नजर आ रही है। ये राजस्थान की ताकत और ये स्पिन जोड़ी फॉर्म में भी है, विकेट भी चटका रही है, राजस्थान को जिताने में योगदान भी दे रही है। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी ये है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो फॉर्म में आ गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राजस्थान के पास इस वक्त आईपीएल 2025 का सबसे बेहतर डेथ ओवर का गेंदबाज है संदीप शर्मा। संदीप शर्मा के पता नहीं पास क्या ताकत है। महेंद्र सिंह धोनी को सबसे बड़ा फिनिशर माना जाता है, लेकिन संदीप शर्मा के सामने महेंद्र सिंह धोनी 2 बार ऐसे आए हैं जहां पर संदीप 2021 में मुझे याद शायद आ रहा है वो मुकाबला जब संदीप शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी के सामने 21 रन बचा लिए थे और अब 2024-25 में 20 रन बचा लिए। संदीप शर्मा की जो डेथ ओवर की गेंदबाजी है ना ये राजस्थान को बहुत बड़ा भरोसा देती है कि अगर आपके पास 14-15 रन भी हैं आखिरी ओवर में तो संदीप शर्मा है वो आपको बचा लेंगे। संदीप शर्मा जैसा डेथ ओवर का गेंदबाज अगर किसी टीम के पास है तो जाहिर तौर पर वो टीम 2-3-4 मैच तो संदीप शर्मा के दम पर जीत जाएगी। एक मैच तो राजस्थान जीत चुके संदीप शर्मा के दम पर, 2-3 मैच और राजस्थान संदीप शर्मा के दम पर जीत जाएगी। तो ये राजस्थान के पास डेथ ओवर का सबसे बेहतर गेंदबाज है जो राजस्थान की ताकत और फॉर्म में भी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि राजस्थान का जो नीतीश राणा है, नीतीश राणा की फॉर्म वापस आ गई है। और नीतीश राणा की जो फॉर्म है ना ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि नीतीश राणा का बल्ला अगर चल गया और जिस अंदाज में चला है नीतीश राणा का बल्ला तीसरे मुकाबले में, अगर इसी अंदाज में चला तो भाई साहब खैर नहीं है विपक्षी गेंदबाजों की, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और अभी तो नीतीश राणा का केवल बल्ला चला है, ये गेंद से भी कमाल कर सकता है ये खिलाड़ी। तो नीतीश राणा का देखिए, अब यहां पर समझिएगा, ध्रुव जुरैल एक मैच में कमाल कर चुके हैं, नीतीश राणा कमाल कर चुके हैं, हेटमायर कमाल कर चुके हैं, रियान पराग का बल्ला चल चुका है, संजू सैमसन का बल्ला चल चुका है, बस अब यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलना बाकी है। बाकी सारे खिलाड़ी तो रन बना चुके हैं। तो यहां पर राजस्थान के लिए प्लस पॉइंट यह है कि सारे के सारे खिलाड़ी फॉर्म में है, गेंदबाजी फॉर्म में है, बल्लेबाजी फॉर्म में है, जोफ्रा आर्चर फॉर्म में आ गए हैं, तमाम खिलाड़ी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये राजस्थान की ताकत है। और अब इसी दम पर मैं कह रहा हूं कि आईपीएल
2025 में अब राजस्थान को हराना आसान नहीं होगा किसी भी टीम के लिए, इसीलिए राजस्थान सबसे खतरनाक टीम है। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में जिस अंदाज में राजस्थान खेल रही है, जिस तरीके से संदीप शर्मा है, जिस तरीके से हसरंगा और तुम्हारी तीक्ष्णा की जोड़ी है, नीतीश राणा का बल्ला जैसे चला है, क्या राजस्थान वास्तव में अब बहुत टफ टीम हो गई है 2025 में? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये भी बताइए कि आपकी नजर में राजस्थान के कौन से बड़े सुपरस्टार हैं। थैंक यू वेरी मच।